देखिए, जहाँ तक सीज फायर का अगर मतलब निकाला जाए तो इसका मतलब ये है, एक तो अब दोनों तरफ से जो गोलीबारी है और जो हमले की बात हो रही थी वो तो अब खत्म हो गया है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसका मतलब क्या है और भारत को इससे क्या मिला। तो भारत की बहुत ज़बरदस्त सफलता है और जो भारत चाहता था वो पूरा हो गया। जिस तरीके से सरेंडर हुआ है पाकिस्तान को बेसिकली समझ में आ गया कि अगर हम ज़्यादा समय तक उलझे रहे अगर हम भारत के साथ तो नुकसान के सिवाय और कुछ होना नहीं है। और जिस तरीके से 7 एयरबेस उनका उड़ाया गया भारत की ओर से, तो उनको अपनी औकात जो है वो समझ में आ गया कि हमारी औकात है नहीं भारत से टकराने का। यही वजह रहा कि आज 12:30 बजे के करीब जो उनके डीजीएमओ हैं उनका फ़ोन आता है भारत में डीजीएमओ के पास, और वो बिना शर्त सरेंडर करने को तैयार हो जाते हैं। और एक तरह से आप समझिए कि माफ़ी मांग लिया उन्होंने। भारत की तरफ से भी सहमति इसलिए जताया गया क्योंकि भारत ने भी अपना टारगेट जो है वो पूरा कर लिया था। उसी दिन पूरा कर लिया था जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर चलाकर उन्होंने आतंकियों को मार गिराया था और कैंप जो उनके थे वो ध्वस्त कर दिए गए थे। 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए थे। तो कुल मिलाकर भारत जो चाहता था वो पूरा हो गया है। और इस शर्त पे भारत ने सीज फायर पर भी अपनी हामी भरी है कि अगर इसके बाद किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ पाकिस्तान की ओर से की जाती है, यानी कि आतंकी हमला अगर एक भी होता है, तो हम उसको युद्ध मानेंगे, यानी कि एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। तो कुल मिलाकर ये बहुत बढ़िया फैसला रहा। सीज फायर हो जाने के बाद जो इंडिया की जो स्थिति है वो बहुत मजबूती से सामने आई है। और क्योंकि पाकिस्तान के झुकने के पीछे एक और बड़ा वजह ये भी रहता है कि वहाँ की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। वो बहुत लंबे समय तक भारत के सामने टिक नहीं पाते, लेकिन आदत से लाचार हैं। उनको पता है कि भुगतना है, फिर भी वो भस्मासुर की तरह अपने आप को इस्तेमाल कराते हैं। तो फिर भारत भी इस बार जो है कि मुंह तोड़ जवाब दिया और बताया कि तुम्हारी औकात क्या है, हद में रहो, और अब जब भी तुम किसी भी तरह का कोई हिमाकत करोगे तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। हालांकि जो आम जनमानस है वो मुझे लगता है कि कुछ मेरे पास फीडबैक आए हैं, वो ये चाह रहे थे कि इस बार पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वो भारत में वापस आ जाए और उसके लिए भारत सरकार को और मिलिट्री ऑपरेशंस जितने किए जा रहे थे वो पूरे हों और पीओके पर कब्जा हो जाए भारत का। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मुझे लगता है कि उन शर्तों में, हालांकि अगली बार, ये तो पहला मौका है नहीं, अगली बार फिर मौका मिलेगा तो मुझे लगता है कि भारत भी इस चीज़ के लिए तैयार है। और जो अगला हम देख पा रहे हैं, क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ पाकिस्तान को समझता हूँ और उनकी नीतियों को मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा दिन तक अपनी हरकतों से बाज आ नहीं पाएंगे। लेकिन इस बात तय है कि अगर इस बार कुछ पाकिस्तान की तरफ से होता है तो पीओके पर भारत का कब्जा होना लाजमी है और वो होकर रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर ये जो युद्ध विराम हुआ है उसके पीछे की कहानी यही है कि पाकिस्तान इसलिए झुक गया क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं था। गिड़गिड़ाने लगा भारत के सामने, एक तरह से इसको समझिए। जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनके हाथ में बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं। कहा यह भी जा रहा था कि अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा था कि युद्ध विराम हो जाए। जो आईएमएफ की तरफ से कुछ लोन मिले भी हैं, पाकिस्तान को कुछ मदद दी गई है, करीब वो 1.4 बिलियन डॉलर है वो मदद देने की बात की। तो मुझे लगता है वो भी एक प्रेशर होगा इंटरनेशनल लेवल पर कि अगर आपको मदद चाहिए तो जो आतंक को आप पनाह देते हैं उसको आपको बंद करना होगा। शायद एक ये बहुत बड़ी वजह रही। और इसके अलावा लेकिन भारत ने एक चीज़ साफ किया है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। भारत ने बड़े साफ शब्दों में कहा है कि ये जो बातचीत है युद्ध विराम को लेकर, क्योंकि 12 तारीख को भी जो डीजी इनके हैं, डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन जो हैं दोनों के, वो बैठ के बात करेंगे और आगे की जो रणनीति है उस पर एक कोई मुहर लगेगा कि उनकी रणनीति क्या होगी, हमारी क्या होगी।
और किन शर्तों पर भारत अब कुछ नहीं करेगा और किन शर्तों पे भारत चुपचाप रहने वाला है, ये तमाम कुछ चीज़ें हैं। हालांकि अमेरिका ये दावा कर रहा है, ट्रंप ने खुद ट्वीट करके ये कहा कि मध्यस्थता करने के बाद इन दोनों के बीच सहमति बनी है, उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन भारत ने कहा है कि ये दो देशों का मामला है, हम किसी भी तीसरे की मध्यस्थता बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो बातचीत होगी इन दो देशों के बीच होगी और वही मान्य होगा।